कश्मीर की सीमाओं पर ठंड अपने चरम पर थी। बर्फ हर चीज को ढक चुकी थी, पेड़ों की टहनियां, पत्थरों की चोटियां, यहाँ तक कि मौत की गंध भी अब ठंडी पड़ चुकी थी। उस बर्फ के सन्नाटे में अकेला एनएसजी कमांडो अर्जुन अपने मिशन पर था। घाटी के उस हिस्से में 3 आतंकवादी छिपे थे जिन्होंने पिछली रात चौकी पर हमला किया था। टीम के बाकी सदस्य अलग दिशाओं में फैले थे, पर एक अचानक विस्फोट ने सारी वायरलेस फ्रीक्वेंसी जाम कर दी। अब अर्जुन अकेला था, सिर्फ अपनी सांसों की आवाज और चारों तरफ फैले सफेद सन्नाटे के साथ हर कदम सोच समझकर रखना पड़ रहा था। कोहरे की मोटी परत के बीच रास्ता दिखना लगभग नामुमकिन था। हर पेड़ एक साया बन चुका था और हर साया मौत की तरह शांत। अचानक उसके वायरलेस सेट से हल्की सी खड़खड़ाहट उठी। कई घंटे से कोई सिग्नल नहीं था, पर अब एक धीमी सी आवाज उभर रही थी, भारी, शांत और अजीब तरह से साफ। वो कह रही थी, सोल्जर, सुन रहे हो? बाएं मत जाना, जमीन खिसक रही है। अर्जुन ठिठक गया। वो फ्रीक्वेंसी उसकी टीम की नहीं थी, फिर भी उसने पल भर को रुककर सोचा और उसी क्षण बाएं तरफ की बर्फ धंस गई। नीचे छिपा था बारूदी सुरंग का जाल। उसकी सांस एक पल को रुक गई। जिस अजनबी आवाज ने उसे रोका था, उसने शायद उसकी जान बचा ली थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ गया, पर अब दिल की धड़कनें तेज थीं और दिमाग में वही आवाज गूंज रही थी। रात गहराती जा रही थी। हर कुछ मीटर पर अर्जुन अपने नक्शे से लोकेशन मिलाता, पर सिग्नल गायब था। ठंडी हवा की सुइयां चेहरे पर चुभ रही थीं। तभी कोहरे के बीच एक काई जमी आकृति दिखाई दी, एक पुराना टूटा फूटा बंकर। वो शायद 1999 के युद्ध का कोई छोड़ा हुआ पोस्ट था। अंदर धूल, रेत और दीवारों पर जंग। एक कोने में जमीन के नीचे कुछ चमकता नजर आया, एक पुराना धातु का टैग जिस पर लिखा था कैप्टन राघव। अर्जुन ने उसे हथेली में कस लिया। नाम पहचाना सा लगा, जैसे किसी पुराने किस्से से जुड़ा हुआ हो। उसी पल फिर वही वायरलेस आवाज उभरी, दीवार से चिपके रहो, बाहर एक परछाई है। और तभी बंकर से एक गोली चलती है और बाहर खड़ा इंसान ढेर हो जाता है। ये उन 3 आतंकवादियों में से एक था। बंकर के बाहर का रास्ता लंबा और खतरनाक था। हर कदम पर शक था कि कहीं नीचे बारूद न दबा हो। वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, तभी फिर वही संकेत मिला, रुको, आगे माइनफील्ड है। देवदार के सूखे तने के पास मुड़ो, फिर 4 कदम बाएं। अर्जुन के पैर खुद ब खुद रुक गए। उसने झुककर देखा, नीचे धातु की परत झिलमिलाई। वो जान गया, यह एक लैंड माइन्स थी। जंगल अचानक गूंज उठा, गोलियों की झड़ी बरस पड़ी। अर्जुन ने झटके से नीचे झुककर पोजीशन बदली। आवाज फिर आई, लो एंगल से बाईं चट्टान के पीछे रोल करो। उसने वैसा ही किया। कुछ सेकंडों बाद सन्नाटा लौट आया। सांसें भारी थीं, पर दिल में अब एक सवाल था, कौन है ये जो उसकी जान बार बार बचा रहा है? रात अपने आखिरी पहर में पहुंच चुकी थी। अर्जुन को पता था कि आतंकवादी अब ज्यादा दूर नहीं। तभी वायरलेस में फिर वही शांत स्वर गूंजा, आखिरी मोड़ बाकी है, पहाड़ी की दूसरी तरफ 2 लोग गश्त पर हैं। उसने हथियार कस लिया और आवाज के बताए रास्ते पर बढ़ने लगा। पहाड़ी से नीचे झांका। एक छोटा सा टेंट
वो वही थे जिसकी तलाश में वो पूरी रात भटकता रहा। वो झुका, निशाना साधा और पूरी सटीकता से फायर किया। कुछ ही सेकंड में वो 2 आतंकवादी जमीन पर पड़े थे। मिशन पूरा हो चुका था। तभी वायरलेस से अंतिम बार वही आवाज आई, गुड जॉब सोल्जर। और फिर रेडियो पूरी तरह शांत हो गया। सुबह की पहली किरणें बर्फ पर पिघलती हुई फैल रही थीं। सिग्नल वापस आने लगा। बेस से संपर्क हुआ। टीम ने अर्जुन की लोकेशन ट्रेस कर ली थी। बेस से पूछताछ में सब हैरान थे। वो माइनफील्ड से कैसे निकला, सही रास्ता कैसे मिला, जबकि उस इलाके के नक्शे तक अधूरे थे। अर्जुन ने बस इतना कहा, किसी ने रास्ता बताया था, शायद कोई अपने पोस्ट से अब भी पहरा दे रहा था। उधर से जवाब आया, वो जगह कैप्टन राघव की पोस्ट थी। वो 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। उनका बंकर आज भी वहीं है। अर्जुन उसी दिन दोबारा उस बंकर में लौटा। सूरज की रोशनी अब दीवारों पर गिर रही थी। उसने सैल्यूट किया और कहा, आपके साथ काम करके अच्छा लगा कमांडर। बाहर हवा चली। रेडियो से एक हल्की बीप निकली और फिर हमेशा के लिए सन्नाटा। बर्फ पर उगते सूरज की किरण ने उस डॉग टैग को चमका दिया, जैसे कोई मुस्कुराया हो। हेलो, फिर बोलना पड़ेगा क्या? सब्सक्राइब करते जाइए।